इंदौर के राव थाना क्षेत्र के ब्रिज पर लिक्विड अमोनिया से भरा हुआ टैंकर के साथ हादसा हुआ था और उसके बाद लापरवाही पूर्वक टैंकर चालक बिना किसी कुछ जानकारी दिए वह फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि राव थाना क्षेत्र स्थित ब्रिज पर लिक्विड अमोनिया से भरा हुआ टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसके कारण उसमें से लिक्विड जैसा पदार्थ निकल रहा था, जो कि आने जाने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे कुछ लोगों को आंखों में जलन और तमाम तरह की समस्या हो रही थी। जानकारी रखते ही तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ डीसीपी मौके पर पहुंचे थे और 1-1 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह से आवाजाही के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में 11 लोग अस्वस्थ हुए हैं, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी, राहगीर सहित एसीपी रुबीना मिदवानी को भी इसका इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि वह कई देर तक मौके पर वारदात पर राहत कार्य कर रही थी। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर ड्राइवर की लापरवाही का केस दर्ज किया गया है, तो वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पीछे से टैंकर को टक्कर मारी गई थी और उसी के कारण नोजल टूट जाने से लिक्विड बाहर आ गया था और यह लिक्विड पीतमपुर से ग्वालियर की फैक्ट्री में जा रहा था। और तमाम और भी कई सबूत है जिनको जुटा रही है पुलिस। जिस भी व्यक्ति की लापरवाही सामने आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। हाँ, देखिए, जैसे कि आप सभी को विदित है, कल एक लिक्विड अमोनिया का लीकेज सेज यूनिवर्सिटी के सामने जो ब्रिज है राव क्षेत्र में उसके अंदर पाया गया था। जैसे कि आप हमारे द्वारा सर्वप्रथम, चूँकि ऐसे सभी मामलों में पुलिस हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहती है, तो हमारे द्वारा उसमें सबसे पहले ब्रिज को कॉर्डन ऑफ किया गया। तत्पश्चात हमें ज़रूरत महसूस हुई एक लंबे कॉर्डन और करने की, तो हमने राव गोल चौराहे पे भी एक कॉर्डन लगाया और तेजाजी नगर थाने पे भी एक कॉर्डन लगाया। तत्पश्चात निरंतर हमने हमारे द्वारा पुलिस पार्टी के द्वारा एक्सपर्ट से भी बात की गई उनको मौके पे लाने के लिए, और साथ ही साथ जो ऑनलुकर्स होते हैं घटनास्थल पे जो वीडियो बनाते हैं, जो आम जनता होती है, उसको भी पेट्रोलिंग के द्वारा लगातार वहाँ से हटाने का प्रयास किया। इस पूरे ही घटनाक्रम में कुल हमारे 11 व्यक्ति संक्रमित हुए थे, जिसमें एसीपी रुबीना मिदवानी गांधीनगर भी शामिल हैं, क्योंकि इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर उसमें हुआ था 20-25 मिनट से ज़्यादा, जिसके कारण इनको इचिंग होने लगी। कई लोगों को आंखों के अंदर जलन होने लगी, रेस्पिरेटरी किसी को इलनेस आई, हेडेक भी बहुत लोगों को उसमें हुआ। तो कल रात भर इनको ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर द्वारा रखा गया था, जिनको सुबह से इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस प्रकार सभी हाल फिलहाल स्वस्थ हैं, बट उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि जिस तरह से ये देखिए, डेफिनेटली इसमें मामला पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। खास करके जो ड्राइवर था उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक अपने व्हीकल को, जो भी डेंजरस सब्सटेंस था उसके होने के बावजूद भी पुलिस को सूचना ना दिए मौके से फरार होना। साथ ही साथ घटनाक्रम पे ये भी पाया गया है कि जो टैंकर था उसको ऐसा प्रतीत होता है प्राइमा फेसाई कि किसी ने उसको पीछे से टक्कर मारी है, तो एक अज्ञात वाहन के विरुद्ध भी हमारे द्वारा इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। कहाँ से आ रहा था, किसका था टैंकर? ये टैंकर बेसिकली पीतमपुर से आ रहा था और ये ग्वालियर टैंकर ग्वालियर जा रहा था। किसका है, किसका सामान जा रहा था? देखिए, इसके अंदर अभी हर्ष प्रभु करके टैंकर के ऊपर प्राइवेट एंटरप्राइज का नाम लिखा हुआ है, किंतु अभी इस विषय में ड्राइवर की बतारसी और साथ ही साथ कहाँ किस फैक्ट्री में जा रहा था उस विषय में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। संभवतः 1-2 दिन में हम सभी जानकारी जुटा पाएंगे।